Hello students, myself Dinesh Dadis, टीम केमिस्ट्री CLC। CLC जो विगत 30 वर्षों से आप लोगों के साथ है, हमेशा आप लोगों के लिए नवाचारों के लिए जाना जाता है। चाहे पोस्ट कोविड हो, प्री कोविड हो, कोविड हो, हर दरमियान CLC आप लोगों के साथ रहा है और आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकता है CLC हमेशा तत्पर रहा है। इसी नवाचारों की श्रेणी में हम PYQ, जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि जो पेपर आ रहा है वो PYQ के इर्द गिर्द पेपर आ रहा है। इन PYQ का वीडियो सॉल्यूशन हम देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं तो हम अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं और सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फर्स्ट है जिसमें 4 क्वेश्चंस है। इनमें से अपने को फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहां पे 4 ऑप्शन करेक्ट है और जिसमें ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन होगा अपने पास। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्लॉटिंग 1 lambda n against C molar conductance for aqueous solution of monobasic weak acid Ajax resultant in a straight line with y-axis intercept of P and slope of X. The ratio of P and S. Dear students, हमें क्वेश्चंस में यह कहा गया है कि कोई वीक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस 1 मोलर कंडक्टेंस और इसके बीच में कर्व बनाया गया है और इस कर्व का कुछ तो इंटरसेप्ट आता है और कुछ स्लोप आता है। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास जो HA एसिड होता है, ये HA एसिड इस तरह से आयनाइज्ड होता है H++ A-। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K और यहां से K = अपने पास होता है C♥2/1 - अब सेकेंड थिंग अपने पास जो अल्फा होता है वो अल्फा = होता है मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं और पुट करके इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ का इंटरसेप्ट और ग्राफ का स्लोप हमें कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपने पास था K = C♥2/1 - अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो K = C मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन 1 - मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहां से इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास हो गया K = C मोलर कंडक्टेंस स्क्वायर अपॉन यह हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। यहां से मोलर कंडक्टेंस, अपन यहां से मोलर कंडक्टेंस कॉमन लेंगे तो मोलर कंडक्टेंस एलसीएम ले लिया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन और यहां पे आ गया अपने पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो अपने पास हो गया, इक्वेशन को नए फॉर्म में लिखते हैं। K = अपने पास C मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर, मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ गया K * मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर माइनस K *
मोलर कंडक्टेंस, K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा C मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर दें? 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पास K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू माइनस, इसी में लिख देते हैं K मोलर कंडक्टेंस से कर दिया तो अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, C से कैंसिल हो गया और ये हो गया C इंटू मोलर कंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, यही तो ग्राफ में हमें पूछ रहा है, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस का C इंटू मोलर कंडक्टेंस से C कंसंट्रेशन पे ग्राफ बनाना है, बस यही ग्राफ तो हमें पूछ रहा है। 1 अपॉन, इसको उधर ले जाते हैं तो अपने पास K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू मोलर कंडक्टेंस प्लस K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पूरी इक्वेशन को K इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू हो गया, इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया? C इंटू मोलर कंडक्टेंस अपॉन Ka इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां K से K कैंसिल हो गया, K से K क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और क्या हो गया? K से K कैंसिल हो गया। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। इसको सोल्व करके हम पुट करते हैं यहां पे, तो अपने पास देखना क्या आ जाएगा, ये देखना। तो अपने पास 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू C मोलर कंडक्टेंस अपॉन K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस हो गया, 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टेंस 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बस हमारे पास P क्या आ गया? P आ गया 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस, P अपने पास 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस। S अपने पास क्या आ गया? S आ गया 1 अपॉन K इंटू मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर। तो अपने पास इन दोनों का P अपॉन S अपने पास क्या आ गया? P अपॉन S अपने पास आ गया K इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन का स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आप करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो अपने पास कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। वही सिंगल करेक्ट ऑप्शन है और सिंगल करेक्ट ऑप्शन में लिखा है ऑन डिक्रीजिंग द pH 7 to 2 the solubility of springly salt mx of a weak acid hx increased from 10 to power minus 4 to 10 to power minus 3 the pK of hx, hx का हमें pK कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले pH इक्वल टू 7 है, pH इक्वल टू 7 है, इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो अपने पास जो mx है, सॉल्ट, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट mx है, वो इस तरह से वाटर में सोल्यूबल होगा m प्लस और x माइनस, ये m प्लस प्लस x माइनस, और यहां पे ये अपने पास डैश हो जाएगा, ये s आएगा और s आएगा। तो KSP इज इक्वल टू अपने पास होगा m प्लस और x माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अपने पास KSP, पहले सोल्युबिलिटी कितनी है? सोल्युबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 टू पावर माइनस 4 टू 10 टू पावर माइनस 3। ये 10 टू पावर KSP कैलकुलेट करना है, तो 10 टू पावर माइनस 4 ये हो गया और 10 टू पावर माइनस 4 ये हो गया। कितना हो गया? KSP 10 टू पावर माइनस 8 हो गया।
KSP इज इक्वल टू 10 टू पावर -8 हो गया। ठीक है, यहां से स्टूडेंट्स इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH 7 पे इसका अपने पास क्या आ गया, KSP अपने पास आ गया। फिर इस क्वेश्चन को देखिए और देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है आपने pH 7 की बजाय 2 कर दी तो सॉल्युबिलिटी 10 टू पावर -4 की बजाय कितनी होगी, 10 टू पावर -3 होगी। अब इसमें जो एसिडिक मीडियम है इसमें सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अपने पास जो MX सोल्ट है MX सोल्ट है वो इस तरह से आयोनाइज्ड होगा M प्लस X माइनस, और ये अपने पास क्या होगा, KSP होगा। अब जो ये X माइनस जो बना है वो X माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HX बना लेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 1/K हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि KSP इज इक्वल टू अपने पास होगा M प्लस और X माइनस, ठीक बात है। और KSP कितना दे रखा है, 10 टू पावर -8 दे रखा है, 10 टू पावर -8 है KSP, सॉरी 10 टू पावर -8 की बजाय, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी कितनी होगी अपने पास, सोल्युबिलिटी अपने पास 10 टू पावर -3 होगी, तो 10 टू पावर -3 अपने पास सोल्युबिलिटी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स KSP तो आज भी उतना ही रहेगा, 10 टू पावर -8। M प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, M प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -3 हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी के इक्वल होगी इनटू X माइनस। ठीक है, यहां से अगर K कैलकुलेट करें तो K कितना होगा, K हो जाएगा H प्लस X माइनस अपॉन कितना हो जाएगा, HX के इक्वल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम सोल्व करते हैं। तो अपने पास K की वैल्यू, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 10 टू पावर -8 आ गया और इधर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। यहां 10 टू पावर -3 इंटू ये कितना हो जाएगा, X माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। यहां अपने पास H प्लस, pH कितनी कर दी अपन ने, pH अपन ने कितनी कर दी है, pH कितनी कर दी देखना डियर स्टूडेंट्स, pH आपने 10 टू पावर -2 कर दी, तो सोल्युबिलिटी 10 टू पावर -3 होगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, ये अपने पास X माइनस हो गया इंटू ये अपने पास क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा, ये अपने पास HX हो जाएगा। X माइनस से X माइनस कैंसिल हो जाएगा, X माइनस से X माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10 टू पावर -8 इंटू K इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 इंटू HX भी कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -3 हो जाएगा और H प्लस कितना है, 10 टू पावर -2। यहां से आप K ये कितना क्यों हो जाएगा, क्योंकि लगभग ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने पास K इक्वल टू 10 टू पावर -4 हो गया और K इज इक्वल टू 10 टू पावर -4 हो गया। हमें पूछा क्या है, HX के pK की वैल्यू पूछी है, तो pK कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, pK इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक कीजिएगा, अपने पास 4, अपने पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट चेक करते हैं, contain 6 questions नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है और जिनमें नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है। डी स्टूडेंट देखिए, ए गैसेज हैज ए कॉम्प्रेहेंसिबिलिटी फैक्टर 0.5। कॉम्प्रेहेंसिबिलिटी फैक्टर का मतलब Z की वैल्यू और लेने 0.5 दिए एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ 0.4 डेसीमीटर पर मोल एट टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन एंड प्रेशर इज x atm। कोई गैस है वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। इफ शो आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मोलर वॉल्यूम विल बी y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। तो
तो अपने को x अपॉन y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पहले वापस देखना। ए गैस इज ए कॉम्प्रेहेंसिबिलिटी फैक्टर 0.5 and molar volume is 4 at same temperature at the temperature of 800 Kelvin and pressure is x atm। यहां से अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए? प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो रियल गैस इक्वेशन अपने पास होती है PV इज इक्वल टू ZRT। डी स्टूडेंट्स वहां पे देखा था P की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, X वैल्यू अपने पास गिवन है। मोलर वॉल्यूम कितना था? 0.4 था। Z की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। R की वैल्यू R हो गई और T कितना दे रखा था? 800 केल्विन दे रखा था। ये 800 केल्विन दे रखा था। यहां से अगर सेम क्वेश्चन में अगर आइडियल गैस इक्वेशन काम में ले, आइडियल गैस इक्वेशन, अगले ने क्या बोला है वो सुनना। आइडियल गैस के लिए कुछ बोला है, आइडियल गैस के लिए कुछ बोला है। तो अगले ने कहा है कि इफ शो आइडियल गैस बिहेवियर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोलर वॉल्यूम विल बी वाई, मोलर वॉल्यूम विल बी वाई। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आ रही है अपने पास 1000 R। ये अपने पास x की वैल्यू 1000 R आ गई। अब यहां से अगर ये आइडियल गैस की तरफ बिहेव करे तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT। सेम प्रेशर लेना है 1000 R, तो हमने प्रेशर कितना लिख दिया? 1000 R। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है V, ये मोलर वॉल्यूम V कैलकुलेट करना है जो कि किसके बराबर है? Y के बराबर है। इज इक्वल टू N1 है और R हो गया और T वही 800 केल्विन अपने को लेना है। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 0.8 R से R कैंसिल। अब बस हमें किसका रेशो कैलकुलेट करना है? x और y का रेशो कैलकुलेट करना है। x कितना गिवन है? 1000 R और अपने पास y कितना दे रखा है? 0.8। तो यहां से अपने पास R की वैल्यू पुट कर देते हैं 1000 इंटू R की वैल्यू अपने पास गिवन है। देखना डियर स्टूडेंट्स, R की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10 टू पावर -2, 8 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.8। तो यहां से x और y का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 रेशियो आ रहा है। तो कौन सा नॉन इंटीजर, इस आंसर क्या कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 100। ओके डियर स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर 10 to power 15 and 10 to power 11 second inverse respectively. If the value of log k for the reaction at 500 Kelvin is 6, value of log kb magnitude at 250 Kelvin. Dear students, हमें इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है। दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने हैं और जो इनके मीनिंग्स है वो सिंपल मीनिंग्स अपने को लेते हुए क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, के फॉरवर्ड और 1/t के बीच में ग्राफ दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से देखना, हम चेक करते हैं तो देखना। अभी सबसे पहले हमें लिखा है 1/t इज इक्वल टू, 1/t इज इक्वल टू अपने पास लिखा है, देखना 0.002 केल्विन। इसका मतलब अपने पास T बराबर 500 केल्विन हो गया। T बराबर कितना हो गया? 500 केल्विन हो गया। और अपने पास किस किस की वैल्यू कितनी कितनी गिवन है? यहां पे log के फॉरवर्ड की वैल्यू दे रखी है। तो log के फॉरवर्ड इक्वल टू कितना हो गया? तो log के फॉरवर्ड इक्वल टू log के फॉरवर्ड इक्वल टू 9 हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है log के इक्वल टू 6 दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log के इक्वल टू अपने पास हो गया, log के इक्वल टू अपने पास हो गया 6। और ये सारी वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 केल्विन पे दे रखी है। अगर डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें दे रखी है तो हम क्या बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के कितना दे रखा है, के दे रखा है अपने पास 10 टू पावर 6, के फॉरवर्ड दे रखा है 10 टू पावर 9 और हमें के बैकवर्ड कैलकुलेट करना है। तो के बैकवर्ड इक्वल टू हो गया अपने पास 10 टू पावर 3। ये कितने केल्विन पर हो गया, 500 केल्विन। ये सारी जो बात हमने की है 500 केल्विन पे बात की है। और अपने पास 500 केल्विन पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा है वो 10 टू पावर 15 और 10 टू पावर 11 दे रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट होगी वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। अब हमें पता है आरएनएस इक्वेशन होती है। आरएनएस इक्वेशन कहता है कि K इज इक्वल टू, आरएनएस इक्वेशन कहता है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या ये इक्वेशन बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log K बैकवर्ड इज इक्वल टू log A बैकवर्ड माइनस EA बैकवर्ड अपॉन 2.303 RT। ये बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। log KB की वैल्यू कितनी है, 500 केल्विन पर ये वैल्यू पुट करते हैं। तो log KB की वैल्यू अपने पास कितनी है, log KB की वैल्यू अपने पास 3 होगी। डियर स्टूडेंट्स, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए 10 टू पावर 11। तो log A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस E बैकवर्ड कितने केल्विन पे, 500 केल्विन पे अपॉन 2.303 R इंटू टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। यहां से हम E अपॉन 2.303 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। E अपॉन 2.303 R की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 4000। अब इसी इक्वेशन को मैं कितने पे, किस टेम्परेचर पे अप्लाई कर सकता हूं, 250 केल्विन पे अप्लाई कर सकता हूं। 250 केल्विन पे अप्लाई करूं तो हमें यहां क्या कैलकुलेट करना है, log KB कैलकुलेट कर लेता हूं इज इक्वल टू A तो उतना ही रहेगा 11 माइनस E अपॉन 2.303 कितना हो गया 4000 और ये वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा 250। तो अपने पास यहां सोल्व करते हैं तो log KB इक्वल टू कितना आ गया, log KB इक्वल टू आ गया अपने पास -5 और log KB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, log KB का मैग्नीट्यूड आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने पास 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अपने पास कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes 2 reversible process A to B and B to C. It's shown AB is in adiabatic process, AB एक adiabatic process है और BC isothermal process है। Total heat absorbed in entire process is RT2 ln10, the value of 2 log V3। यहां से क्वेश्चंस को देखते हैं तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और हमें V3 की वैल्यू कैलकुलेट इसमें करनी होगी ताकि हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सके। और हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 5/2 दे रखी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले प्रोसेस के लिए V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब अपने पास जो AB प्रोसेस दे रखा है, AB प्रोसेस दे रखा है अपने को, ये दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है। इस एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपने पास T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम कह रहे हैं T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। यहां से ये हो गया T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1।
ग्राफ से देखिएगा T1 टेम्परेचर कितना गिवन है, T1 टेम्परेचर अपने पास गिवन है 600 और T2 कितना हो गया 60 हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, T1 दे रखा है 600 और T2 दे रखा है 60। V1 कितना दे रखा है, V1 अपने पास दे रखा है 10 और V2 कितना दे रखा है अपने पास कैलकुलेट करना है। तो अपने पास V1 दे रखा है 10 और V2 कैलकुलेट करना है। गामा की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, गामा की वैल्यू अपने पास हो गई वो 5/3 होगी। अपने पास 5/3 -1, यहां से V2 को अपन सोल्व करते हैं तो V2 इक्वल टू अपने पास आता है 10⁵/2, 10⁵/2। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपने को अगले ने पूछा है, अगला प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, B2C। आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, टोटल QAB प्लस क्या हो जाएगा QB2C। तो अपने पास QAB बराबर कितना हो गया, QAB बराबर 0 हो गया, QA2B कितना हो गया 0 हो गया। तो किसके इक्वल होगा, B2C वाले के इक्वल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, B2C वाले के इक्वल देते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू, आइसोथर्मल प्रोसेस में W होता है -RT ln V3/V2, ठीक है, यही होता है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, RT ln V3/V2 और ये Q कितना गिवन है अपने को, RT2, ये हो जाएगा सॉरी RT2, ये दे रखा है अपने पास RT2 ln कितना दे रखा है, देखना RT2 ln 10 दे रखा है, RT2 ln 10 दे रखा है, बराबर क्या हो गया RT2 ln V3/V2। यहां पे अपने पास आ गया 10 इज इक्वल टू V3/V2 हो गया। सॉल्व किया, 10 इज इक्वल टू V3/V2 हो गया। तो V3 इज इक्वल टू अपने पास हो गया 10 इंटू V2 कितना था 2 की पावर 10 टू पावर 5/2। तो यहां से V3 इक्वल टू अपने पास हो गया 10 टू पावर 7/2 और अपने पास 2 log V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपने पास 7 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 7 आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप लिखिएगा, देखिए 7 आंसर करेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन्हें 1 लीटर फ्लास्क है, 6 mole of A undergoes the reversible reaction A2P. The process of the product formation to temperature T1 and T2 show in the figure. ये T1 और T2 टेम्परेचर पे, एक T1 टेम्परेचर पे गिवन है, दूसरा T2 टेम्परेचर पे गिवन है। इफ T1 इक्वल टू 2T2 एंड डेल्टा Z0 2 माइनस डेल्टा Z0 इज इक्वल टू R2 ln X, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी से रिलेटेड अपने पास बातें कर रहा है, तो इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने पास क्या लिखा है, अपने पास होता है डेल्टा Z0 इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। हमें पहले इक्वेशन दे रखी है T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे A था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, P में कन्वर्ट हो रहा है। A अपने पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, P में कन्वर्ट हो रहा है। A P में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में A कितना था 6 था, ये 0 था, ये 6 माइनस X हो गया और ये X हो गया। तो अपने पास देखिए ग्राफ में प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। X की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा अपने पास 4 डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा
G1 ले लेते हैं, G1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर T1 ln 4/2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यही होगा 4/2। अब सेम बात अपने पास T2 टेम्परेचर पे कर रहा है। T2 टेम्परेचर पे एक इसमें कन्वर्ट हुआ था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। स्टार्टिंग में 6 था, ये 0 था, 6 माइनस एक्स और ये x मिल गया। और यहां x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां x की वैल्यू दे रखी है T2 टेम्परेचर पे 2, x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो अपने पास डेल्टा G2 इक्वल टू माइनस आर T2 ln 2/4 हो गया। 2/4 मतलब 1/2 हो गया। अब हमें यहां कैलकुलेट करना है डेल्टा G2 नोट, डेल्टा G2 नोट माइनस डेल्टा G1 नोट, ये इक्वल टू अपने को, तो डेल्टा G नोट माइनस आर T2 ln 1/2, ठीक है। ये हो गया माइनस 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 प्लस, प्लस आर T1 ln, ये हो गया ln 2। इन दोनों को सोल्व करना है, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। टेम्परेचर T1 और T2 में क्या रिलेशन है, T1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2T2 लिख सकता हूं, T1 की जगह 2T2 लिख सकता हूं। तो यहां पे डेल्टा G2 नोट माइनस डेल्टा G1 नोट, ये अपने पास दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है, ये डेल्टा G1 नोट माइनस डेल्टा G2 नोट, डेल्टा G2 नोट माइनस डेल्टा आर T2 ln x दे रखा है, ये दे रखा है आर T2 ln x दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू हो गई आर T2 ln x, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर T2 ln 8 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू 8 आ रही है। तो कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अपने पास 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएलसी की यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ आरसी देवाल, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। एडवांस के पीवाईक्यू का हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक के जो पार्ट है, ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। तो अभी हम बात करेंगे 2023 में ऑर्गेनिक के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन फर्स्ट का है, और सेक्शन फर्स्ट में हमें बोला है कि ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 1 और मोर देन 1 ऑफ दीज 4 ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिएक्शन का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट। आपको यहां पे पहले मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं, बनाने के बाद द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी क्यू आर एंड एस, फिर उनके बारे में बताना है कि वो इनको कौन सी बात को फॉलो करेंगे और नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम करें। देखें इधर फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया हुआ है ये वाला साइनाइड, और यहां PHMgBr, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साइनाइड जो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N है, इस पे PHMgBr का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये यहां से यहां होगा, फिर ये C डबल बॉन्ड N माइनस MgBr और यहां बन जाएगा PH। उसके बाद दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से टूट जाएगा, तो यहां OH OH H H, तो फाइनली उधर आपके पास बन जाएगा COPH। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और साइनाइड ग्रुप यहां पे कन्वर्ट हो गया COPH में। ओके, उसके बाद इसकी रिएक्शन वापस से करवाई है ग्रिग्नार रिएजेंट से, तो वापस से ये PH माइनस अटैक करेगा, ये यहां से यहां वापस से कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फाइनली अपने पास कंपाउंड बनेगा ये वाला, और यहां पे अपने पास आया है कायरल सेंटर। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके रिगार्डिंग, फर्स्ट में मतलब P जो प्रोडक्ट बना, तो P के लिए कहीं हमें स्टेटमेंट बोला है क्या, तो वो बात करते हैं। पहले Q पे बात करते हैं। Q जो रिएक्शन दी हुई है हमें, वो दी हुई है बेंजीन की रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, ये हो गई फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, AlCl3 इसको उठाएगा और ये रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये बन जाएगा। फिर ग्रिग्नार एजेंट का वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और फिर हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पे ये बन जाएगा। क्या इसमें कायरल सेंटर है? डेफिनेटली इसमें भी कायरल
सेंटर बना है और ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास बन गया वो बन गया आपका Q। ये P है और ये Q है। P भी 3 डिग्री एल्कोहल है, Q भी 3 डिग्री एल्कोहल है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट की तरफ जाएं। बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन। जी हां, दोनों में ही एसिमेट्रिक कार्बन है। इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन था, पहले ही था, नया नहीं बना पर ऑलरेडी पहले से ही था, इसमें नया जनरेट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसकी तरफ ये बोला है बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये बात सही है, दोनों में ही एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, P Q R S बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहां नहीं, ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये भी पीएच हो गया और ये भी पीएच हो गया, तो ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है, नहीं आएगा। वापस से देख लें, यहां दोनों ही बेंजीन रिंग हो गई है, इसलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। फिर अगर हम बात करें थर्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, एसिड हैलाइड की रिएक्शन करवाई है। तो एसिड हैलाइड है PHCH2D है, तो यहां से डाई एल्काइल कैडमियम आपको दिया हुआ है CH2- जो है वो अटैक करेगा, ये यहां से यहां, ये बाहर होगा और Cl को क्या करेगा, बाहर होगा। तो पहले ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसकी ग्रिग्नार एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और यहां पे एल्कोहल बनेगा और ये वाला कायरल सेंटर जनरेट हुआ है। फोर्थ रिएक्शन जो है वो है इसकी PHMgBr रिएक्शन करवाई है, ये अटैक हुआ, ये यहां से हुआ, ये वाला बना, तो यहां भी क्या बना है, कायरल सेंटर बना है। फिर ये ऑक्सीडेशन करवाया CrO3 डाइल्यूट एस्टोसोपोर से, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में जाएगा। कीटोन पे साइनाइड का अटैक हुआ, ये CN यहां से यहां, ये यहां से यहां और H+, ये बनेगा आपके पास साइनोहाइड्रीन, और साइनोहाइड्रीन का फिर यहां पे हुआ है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में जैसे हीट किया है, साथ में हाइड्रोलाइसिस हुआ है और साथ में क्या दिया है, हीट दिया है, तो दोनों काम हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड C PH और ये COH। अब स्टेटमेंट के बारे में जाते हैं कि क्या बोला है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, गलत हो गया। P के पास एसिमेट्रिक कार्बन है, Q के पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। बोथ Q एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, Q और R, तो Q तो है, इसके पास तो एसिमेट्रिक कार्बन है भैया, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन। ये तो प्रेजेंट है इसमें, इसमें हमने बोला इसमें क्या है, P के पास तो है और Q के पास जो है, Q के पास क्या है, वो एब्सेंट है, इसके पास नहीं है। अगर बोला Q और R बोथ हैव एसिमेट्रिक कार्बन, तो R को हम देखते हैं, Q के पास नहीं था, R के पास है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ना तो Q के पास है, Q के पास नहीं है, R के पास है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, बात सही है। P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन। तो S की बात करें तो S अपने पास ये वाला बना है, S में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा C और D। इजी क्वेश्चन, ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्शन उसने बार बार पूछी है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे उसने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट R एंड S। आपको स्टाइरीन दिया है, फिर उसके बाद रिएक्शन करवाई है और पूछा है Q और R S के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। स्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन होता है रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड लगाना है, दिस कंपाउंड स्टाइरीन, ये वाला कंपाउंड स्टाइरीन है। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक डायरेक्ट ट्रिक है, स्टेरिक क्राउडिंग से, स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन की रिजियो सिलेक्टिविटी कंट्रोल होती है, OH वहां जहां भीड़ कम। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है भैया, हाइड्रेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, और OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिधर स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम होगी। इस पे ज्यादा है, इस पे कम है, तो इधर जाएगा।
तो P जो अपने पास बनेगा वो P ये वाला बनेगा, ये लो। फिर CrO3H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखें ये स्टारीन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, HBO हो गया, ये वाला कंपाउंड बन गया, ये P बन गया। ये ऑक्सीडेशन, और ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये COH में कन्वर्ट हो गया। रेड फॉस्फोरस Cl2 रेड फॉस्फोरस HBZ रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हेलोजन सप्लाई करता है, तो ये वाला बन जाएगा। ये आपके पास क्यों बन गया है, ठीक है। एक रिएक्शन हुई, उसके बाद सेकंड हमने पास ऑप्शन को वापस देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये क्यों बन गया है। फिर P की रिएक्शन करवानी है, तो P जो कंपाउंड था वो ये वाला था, ये वाला P था। P वाला ये कंपाउंड लिया मैंने, इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 से, तो OH की जगह Cl सप्लाई हो जाएगा, NaCN से SN2 हो गया। पहले यहां Cl सप्लाई हुआ, फिर Cn माइनस ने अटैक करके Cl को क्या कर दिया, बाहर, ये बन गया। इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया, तो Cn हाइड्रोलाइज हो गया किसमें, COH में हाइड्रोलाइज हो गया, और ये वाला बन गया। फिर यहां पे कंसंट्रेट H2SO4 इंट्रामोलिक्यूलर, ये वाला जो बना, ये CH, ये CH, ये COH, पीछे क्वेश्चन में हमने देखा है H2SO4 जो है वो इस OH को उठाएगा और ये रिंग पे अटैक करेगा, और फाइनली अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब R कौन है, P कौन है, Q कौन है, सब ऑप्शन में दिए हुए हैं। डिटेल से आप सॉल्यूशन देख लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो एप्रोप्रिएट जो सॉल्यूशन जो होगा वो आएगा हमारे पास B। ये वाले कंपाउंड अपने पास बने हैं, सभी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये सेक्शन बी है, ईच क्वेश्चन है 4 ऑप्शन A B C D, ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आपको एक ही करेक्ट ऑप्शन को चूज यहां पे करना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे हैं। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P इज फिनाइल एल्काइल ईथर। देखो P जो है वो बोल रहा है फिनाइल एल्काइल ईथर है, तो फिनाइल एल्काइल ईथर क्या हुआ, फिनाइल एल्काइल ईथर, ये वाला हो गया फिनाइल एल्काइल ईथर। इसकी रिएक्शन करवाई है HI से, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं ड्यू टू रेजोनेंस, यहां से टूटेगा, इधर H जाएगा और इधर I जाएगा, तो आपके पास बनेगा फिनोल। फिर फिनोल की रिएक्शन करवाई है NaOH CO2 हाइड्रोलाइसिस, वेल नोन रिएक्शन है ये भी एनसीईआरटी की, और इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। ऑर्थो पोर्शन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट हो जाएगा OH और ये COH, ये वाला बन जाएगा। फिर यहां पे इसका आगे करवाया है रिएक्शन एसाइलेशन से, CH3CO और ये CH3 और ये H3O+, और यहां से H2O क्या हो जाएगा बाहर, ये रिएक्शन है कौन सी, एसाइलेशन हो जाएगा, और फाइनली आपके पास बन जाएगा ये वाला कंपाउंड OCO और ये CH3 और यहां पे आ जाएगा COH। अब ये कंपाउंड, इसके बारे में सबको पता होगा कि वेल नोन कंपाउंड है ये, ठीक है। एस्प्रिन बोलते हैं इसको, एस्प्रिन बोलते हैं, एंटीपायरेटिक और एनालिसिक ये कंपाउंड होता है। द प्राइमरी, देखो इसके बोला ये एस है अपना, इट प्राइमरीली इनहिबिट नोरएड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इट इज नार्कोटिक ड्रग और इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। तो देखो ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, एसिटाइल ग्रुप नहीं है, ऑर्थो एसिटाइल ग्रुप बेंजोइक एसिड तो ये वाला होगा, ये एसिटाइल ग्रुप लगाया और यहां पे COH लगाया, ये वाला होगा ऑर्थो एसिटाइल, तो डी तो गलत है,
और ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, ये तीनों स्टेटमेंट किसके हैं भैया? एनसीईआरटी के। अब एनसीईआरटी में कहां पे मिलेंगे ये स्टेटमेंट? ये मिलेंगे, एक चैप्टर है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे आपको ये सभी स्टेटमेंट क्या होंगे? मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी की हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला फिनाइल एल्काइल ईथर था, फिनोल हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ये वाला बन गया, यहां तक हम आ गए। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये वाला नहीं है, ये गलत है। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, हाँ जी हाँ, ये सही है ना। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। आप खुद देखो, सैलिसाइलिक एसिड पे एसिटाइल ग्रुप लगाना है। अगर ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं है, अभी मैंने पीछे क्या बताया है, यहां बताया कि ये जो बोला ना बेंजोइक एसिड, वो ये तो ये वाला है, वो बोला सैलिसाइलिक एसिड, ये इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोल सकते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोल सकते हैं। हम इसको बेंजोइक एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड ये वाला था, इस पे इस सैलिसाइलिक एसिड के एच को हटा के मैंने क्या लगाया है? एसिटाइल ग्रुप लगाया है, तो ये बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, डी गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है ये। फिर आगे बोला है, तो इट इज नॉन नार्कोटिक ड्रग, और हमें बोला क्या है कि ये नॉर्कोटिक ड्रग होती है, नॉर्कोटिक नहीं होती है, नॉन नॉर्कोटिक ड्रग होती है। तो डी गलत हो गया, सी गलत हो गया। इट प्राइमरीली इनहिबिट नॉर एड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम, ये भी गलत है। स्टेटमेंट सही कौन सा है? बी इसका सही है, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, जहां एनसीईआरटी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में नॉर्कोटिक और नॉन नॉर्कोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वहां पे एस्प्रिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिर है इट इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये बात सही है, एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं है, यहां पे बोल दिया। इट इज नॉट ए प्राइमरीली इनहिबिट नॉर एड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम, ये वाला भी गलत हो गया। तो केवल कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज करेक्ट आंसर, बी ही इसका सही आंसर है। तो ये था सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करते हैं, ये है द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम in the major product P, a non-heterocyclic compound of the following reaction। बोल रहा है कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। देखो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, आराम से किया जा सकता है। LiLH4 क्या करेगा? साइनाइड का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ये मैं बता देता हूं, साइनाइड जो है सॉरी LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलाइसिस से रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में। तो पहला कंपाउंड जो अपने पास बनेगा वो बनेगा ये वाला CH2NH2, 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 ये इससे बन जाएगा। फिर एसिटोफिनोन एक्सेस में दिया हुआ है, एसिटोफिनोन ये वाला हो गया CH3PH, C डबल बॉन्ड O, CH3PH, C डबल बॉन्ड O, PHCH3, C डबल बॉन्ड O, और ये PH और ये CH3। यहां से H2 बाहर होगा, यहां से H2 बाहर होगा, है ना। अमोनिया डेरिवेटिव की कार्बोनिल के साथ रिएक्शन, यहां से H2 बाहर होगा और यहां से H2 बाहर होगा। तो जो फाइनली जो कंपाउंड अपने पास आएगा वो ये वाला कंपाउंड आएगा। और इसमें हमसे पूछा क्या था? ये पूछा था नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, तो 4 तो यही हो गए। बाकी रिंग में 6, एक रिंग में 6 है, 6 यहां पे है, 6 यहां पे है, 6 यहां पे है,
6 यहां पे है, तो 24 ये हो गए, और टोटल कितने हो गए 28 कार्बन जो है वो sp2 कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे जो हमें मैचिंग लिस्ट को सेट करना है, तो क्वेश्चन क्या है, मैच द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट विद द फीचर ऑफ देयर प्रोडक्ट इन लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और बहुत इजी करके दिया क्वेश्चन को, आपको बोला कि SN1 करवानी है, SN2 करवानी है। जैसे पहला बोला है कि 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, आपको दिया हुआ है कि लिवो रोटेटरी कंपाउंड है, ऑलरेडी 100% ऑप्टिकली एक्टिव। 100% जो कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव है। एक्वस एनएच के साथ रिएक्शन करवानी है, Ac2 ब्रोमो पेंटेन सिंगल एनाइंसोमर बोला है यहां भी, इसकी रिएक्शन भी एक्वस एनएच से करवानी है, वही SN2 बोला है, यहां भी SN2 बोला है। ये सिंगल एनाइंसोमर अपने आप हो गया क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है। ये वाला भी सिंगल एनाइंसोमर है, इसकी एक्वस एनएच से करवानी है। ये भी सिंगल एनाइंसोमर है और इसकी रिएक्शन भी एक्वस एनएच से करवानी है, यहां SN1 करवानी है, यहां SN1, यहां इन दोनों केस में SN2। और फिर आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसमें कौन सी स्टीरियो को फॉलो करेगा। सिंपल क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें पहला कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला, एक्वस NaOH जाएगा, अटैक करेगा, Br को क्या बनेगा बाहर, SN2। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, क्या कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, डेफिनेटली, क्योंकि रिएक्शन नॉट प्रोसीड एट कायरल सेंटर। रिएक्शन कायरल सेंटर पे हुई ही नहीं है, यहां पे रिएक्शन होती तो इन्वर्जन होता, तो जहां Br लगाया वहीं पे अपना न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो यहां पे फर्स्ट में जो हुआ है वो रिटेंशन हुआ है। सेकंड में एक्वस NaOH SN2 ये जाएगा, ठीक है, तो यहां इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता D से L हो जाए, L से D हो जाए, R से S हो जाए, S से R हो जाए, ये नहीं होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का 3D कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो यहां इन्वर्जन हुआ है, SN2 है, क्योंकि रिएक्शन, हमारी जो रिएक्शन गई है प्रोसीड एट कायरल सेंटर, रिएक्शन कहां पे हुई है, कायरल सेंटर पे प्रोसीड हुई है। SN1 करवाएंगे तो OH माइनस अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, पहले यहां पे आपके पास जो बनेगा 1 2 3 1 2 3 और ये कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद जो OH माइनस आएगा वो अबाउट द प्लेन भी अटैक करेगा और बिलो द प्लेन भी अटैक करेगा, मतलब मिक्सर ऑफ एनाइंसोमर या बोल सकते हैं रेसेमिक मिक्सर यहां पे बनने वाला है, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हुई है, SN1 यहां पे हुई है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये है, सिंगल एनाइंसोमर वापस SN1 करवाई है, तो यहां पे भी पहले अपने पास ये वाला, ये Me और ये H है और ये कार्बोकेटाइन बना है, ये वाला कार्बोकेटाइन बना है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। OH माइनस डायरेक्ट क्या करेगा, अटैक अबाउट द प्लेन भी करेगा, बिलो द प्लेन भी करेगा, तो इस पे तो फिक्स ही रह गया, ये कायरल सेंटर तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे तो सेम रह गया, बट यहां पे चेंज हुआ है, तो यहां बन रहा है मिक्सर ऑफ डायस्टीरियोमर। यहां पे बनने वाला है आपके पास डायस्टीरियोमर। एक पे फिक्स रह गया, इस कायरल सेंटर पे रिएक्शन हुई नहीं, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहा, बाकी उधर अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन के बाद तो वहां डायस्टीरियोमर बनेगा। तो ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। देखो इसमें P में अपने पास रिटेंशन हुआ, ठीक है, Q में अपने पास इन्वर्जन हुआ, R में जो है अपने पास वो मिक्सर ऑफ एनाइंसोमर बना, और S में जो है वो मिक्सर ऑफ डायस्टीरियोमर बना, ये वाला। तो मिक्सर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास कहीं भी नहीं बना है, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी, है ना। कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, वापस ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इटार्ड रिएक्शन, सबको पता होगा इटार्ड रिएक्शन किसको बोलते हैं, बेंजीन की रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ये बोल रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट सेकंड आर द रिएक्शन फॉर द नेम्ड रिएक्शन मेंशन इन लिस्ट फर्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इटार्ड रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, रोजनमूड रिडक्शन, इन सभी रिएक्शन में क्या बनता है,
एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, देखें आप इधर। पहला हमें दिया एसीटोफिनोन, तो ये वाला बन जाएगा। पहली जो रिएक्शन दी हुई है आप देखें इधर, एसीटोफिनोन जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, कौन सा रिडक्शन हो गया? ये कौन सा रिडक्शन हो गया? क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, तो ये बन गया। फिर सेकंड केमोनोफोर KOH SOCl2, तो पहले ये इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? COH में। फिर SOCl2 इस ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? COCl। तो ये जो कंपाउंड है ये दे देगा रोजनमूड रिडक्शन। रोजनमूड रिडक्शन क्या है? H2PDBaSO4, और यहां बन जाएगा COH, ये वाला बन जाएगा। फिर ये CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, CH3 जाएगा। ये इटार्ड रिएक्शन शो कर सकता है। इटार्ड रिएक्शन कैसे शो करेगा? CrO2 Cl2 CH2, और उसके बाद हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, तब जाके ये कन्वर्ट हो गया CHO में। NaNO2 HCl, और ये डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर आप इसकी रिएक्शन Cu अक्स और H अक्स से करवाओगे, या फिर Cu पाउडर और H अक्स से करवाओगे, तो अक्स आप ले सकते हो यहां Cl, Br और Cn, तो कौन सी रिएक्शन आ जाएगी बताओ? गाटरमान रिएक्शन आ जाएगी। और ये वाला जो है CO प्लस HCl और AlCl3 से करवाओगे, तो ये गाटरमान कोच रिएक्शन आ जाएगी। तो बेंजीन क्वेश्चन में पूछा क्या है? जिंक डस्ट क्या करता है? जिंक डस्ट डीऑक्सीडेट करता है, यहां से ZNO बाहर होगा, ये बनेगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था वो आप एक बार देख ले। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट सेकंड। सेकंड में जैसे यहां पे हमारे पास बना ये वाला बना, इसमें हमारे पास बना था ये वाला, इसमें हमारे पास बना था ये वाला, इसमें हमारे पास बना था ये वाला N2 प्लस Cl माइनस, और इसमें हमारे पास बना था बेंजीन। ये वाले कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं? जो प्रोडक्ट बनेंगे सेकंड कॉलम में, वो कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं? तो इटार्ड रिएक्शन टोलुइन की है, तो इटार्ड रिएक्शन कौन सा करेगा? थर्ड शो करेगा, मतलब P का थर्ड आने वाला है। P का थर्ड आने वाला है। P का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, P का थर्ड यहां है। फिर ये वाला कौन सी रिएक्शन करेगा? गाटरमान रिएक्शन करेगा, तो यहां पे Q का 4 आने वाला है, Q का 4 यहां पे है। फिर R का 5 आएगा क्या? R गाटरमान कोच रिएक्शन, R का 5, जी हाँ, ये इसमें आएगा, ये आ जाएगा। फिर S का 2 आएगा क्या? रोजनमूड रिडक्शन, रोजनमूड 2 जो बना है ये एसिडाइलाइड, ये वाला आ जाएगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 2023 के पेपर फर्स्ट में जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन हमने करवाया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी बात करेंगे अपन आज जेई 2023 में, एडवांस जेई 2023 में जो क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आए हुए हैं पेपर फर्स्ट में, उनके लिए बात करते हैं। पहला जो आया हुआ है वो मेटलर्जी से क्वेश्चन आया हुआ है। अपन बात करते हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोसेस द इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल आयन, रोस्टिंग ऑफ मैलेकाइट प्रोड्यूस क्यूप्राइट। रोस्टिंग क्या होता है बेटा? वायु एयर की प्रेजेंस में अपन गर्म करते हैं, उसे रोस्टिंग कहते हैं। अगर अपन मैलेकाइट में बात करें, मैलेकाइट को अपन रोस्टिंग नॉर्मली करते हैं किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, जबकि मैलेकाइट सल्फाइड ओर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात अपनी गलत हो गई। कह रहा है कैलामाइन के निस्तापन से जिंकाइट का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अपन कैलामाइन को गर्म करते हैं तो क्या बनेगी? जिंकाइट, ZNO बनता है। कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ZnCO3 को गर्म करते हैं तो ZNO। वे वैसे एनसीईआरटी की लाइनों से ही लिए गए हैं क्वेश्चन। कॉपर पायरेटिस, आयरन को निष्कासित करने के लिए कॉपर पायरेटिस को सिलिका के साथ परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा ये। ठीक है, इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस केसियन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन फॉलोड बाय द रिडक्शन विद जिंक मेटल। ये भी अपने एजी बनाने का मेथड है। इसमें क्या करते हैं? एजी की रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट है अपने पास, इसकी रिएक्शन तुम केसियन से कराओगे, एयर की प्रेजेंस जरूर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एजी CN का होल ट्वाइस बन जाता है। इसकी रिएक्शन तुम किससे करा दो? जिंक से करा दोगे तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा और अपने पास क्या बन जाएगी? एजी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो अपना आंसर आ जाएगा B, C एंड D। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सोल्ट से क्वेश्चन लिया गया है।
ठीक है, सोल्ट का रिएक्शन दे रखा है, मेटल हैलाइड है कोई, एक्वा सॉल्यूशन व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कलर्ड अपन ऑप्शन के बेस पर ही इसको कर सकते हैं। देखो बेटा CrO4-2 ले, ठीक है, इसमें MnO4-1 ले, तो यहां पर अपन बात करें, अगर मैं Mn लेके चलता हूं, MnCl2 लेकर चलता हूं, तो यहां NaOH से रिएक्शन कराते हैं, MnOH का होल ट्वाइस मिल जाता है। इसकी व्हाइट पीपीटी आती है, कैसी आती है, व्हाइट पीपीटी। इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन करता हूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnOH का होल ट्वाइस का मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूं, यहां मेरे को MnO4-1 मिलता है, MnO4-1 मिलता है, जो एक ही ऑप्शन में है अपने पास, तो अपने को यही मिल जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं, अगर मैं यहां क्लोराइड आयन लेके चलता हूं, तो यहां मेरे को क्या मिलती है, Cl2 मिलती है, क्या मिलती है, Cl2 मिलती है। तो अपना वैसे यहां से ही आपको पता लग जाएगा कि MnO2 क्या है, MnO2 है, -1 बनता है। ये रिएक्शन इसमें दे रखी है अपने। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द रिएक्शन इन द गिवन, ये लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दे रखी है अपने पास। पहले हम बात करें, ये किसका एनहाइड्राइड है बेटा, H3PO3 का एनहाइड्राइड है। इसमें को वाटर मिलाएंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा अपने को, H3PO3 मिल जाता है। ये फेमस रिएक्शन है, फोस्फिन बनाने की फेमस रिएक्शन है, यहां क्या मिलती है, फोस्फिन मिलती है। PCl3 की एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहां क्या मिलेगा, POCl3। ऑर्गेनिक में भी आपके पास ये रिएक्शन आती है। यहाँ H3PO3, ये भी एनसीईआरटी से उठाए गए, पूरे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। H3PO3 है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराएंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगी, Ag मिलेगी प्लस H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखते हैं अपन P का H3PO3 कहां मिल रहा है, सेकंड में, P का सेकंड, ठीक है। उसके बाद में Q में PS3 मिलता है, PS3 का 3, Q का 3 एक 2 में है, यही है ओनली। R में 4 की बात करें, POCl3, सही बात है। S में 5 H3PO4, बिल्कुल सही बात है, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रिएक्शंस इन्वॉल्व कर रखी है अपने इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या मिलेगा अपने को, D6 मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, यहां क्या मिलेगा, D6 मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां क्या मिलेगा अपने को, +3 में D5 मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, D7 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये कंडीशन कब बनेगी, नीचे T2G में सारे इलेक्ट्रॉन कब रहेंगे, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D6 हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सब में एक ही जगह दे रखा है, कहां पर, 3 नंबर में, तो अपना ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, T2G 3 and 2, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन अपने को किसमें मिल रहे हैं, इसी मिल रहे हैं, तो इसका अपने पास Q का आंसर आ जाएगा अपना 2 नंबर, ठीक है। P का 3 नंबर अपने पास 2 में दे रखा है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर Q का दे रखा है 2 नंबर, Q का 2 नंबर भी अपने पास 2 में है, 2 में दे रखा है। R की बात करते हैं, R में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इसमें 7 दे रखे हैं तो कैंसिल हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो ये रहा, तो R का अपने को 4 एक में दे रखा है, इसमें दे रखा है। S का क्या दे रखा है, S में बात करें 6 दे रखे हैं, 6 किसमें, फर्स्ट में है, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया D। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपने पीछे इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, कैसे कैसे बनाए हैं, कौन सा हाइब्रिडेशन है, ठीक है।